हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेट नंबर 7, जो कि यह सेट नंबर 7 जो है, जो बिहार पुलिस की वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका री एग्जाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है। उसी के लिए कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर जो पटना में, जिसमें प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है, जो कि इस बुक में से 1 से 6 तो को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगा। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, या बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जारी किया गया 10वीं स्तर का, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से यह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि एक पेड कोर्स में टेस्ट चलता है, उसका भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। एक बुक निकाला गया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक एडुटेरिया का आया था, और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था। सभी प्रैक्टिस सेट का हम अलग अलग अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और बारी बारी से आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो आइए देखते हैं। यह जो वीडियो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 7 बजे दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। आज हम आपको 7 नंबर को कवर करते हैं, जो कि 7 नंबर जो सेट जो है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए यह पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो है, इसके लिए जो कि यह जो कुल प्रश्न जो इसमें दिया गया 100 प्रश्न दिया गया, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। जो कि इसमें एकदम जैसा बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन आता है वैसा ही इसमें क्वेश्चन दिया गया है। जो कि परीक्षा जो होता है 120 मिनट मतलब 2 घंटा का पेपर होता है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, साइनोकोबालामाइन है, मतलब साइनोकोबालामाइन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो यह देख लेते हैं। दिया गया विटामिन सी तथा B2 दिया गया, तथा B6 दिया गया, तथा B12 दिया गया है। तो सबका बारी बारी से देख लेते हैं। दिया गया विटामिन सी, जो कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है। फिर यहाँ देखिए विटामिन B2, जो कि B2 का रासायनिक नाम जो होता है रिबोफ्लोविन होता है। फिर यहाँ देखिए विटामिन B6, जो कि B6 का जो होता है वो पायरोडॉक्सिन होता है। फिर यहाँ देखिए विटामिन B12, जो कि B12 जो है साइनोकोबालामाइन होता है। तो यह साइनोकोबालामाइन दिया गया, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, मतलब यह कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं। पहला देगा निमोनिया, जो कि फेफड़ा, जो कि यह जो दिया गया निमोनिया जो होता है फेफड़ा को प्रभावित करता है, जो कि सही है। फिर यहाँ देगा मोतियाबिंद, जो कि थायराइड ग्रंथि, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। मोतियाबिंद जो होता है आंख को प्रभावित करता है। तथा यहाँ देगा पीलिया, जो कि आंख, जो कि यह भी गलत दिया गया। पीलिया जो है वह आंख को प्रभावित ना करके यह लीवर को या यकृत को यह प्रभावित करता है। फिर यहाँ देगा मधुमेह, जो कि दिया गया यकृत, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। यह मधुमेह जो होता है अग्नाशय की कोशिका जो होता है, जिसमें इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करता है, उसी को प्रभावित करता है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा, ये 3 जो गलत दिया गया, बाकी इसमें सही बताना था। तो इसमें निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे को हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, इसमें भी बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो पहला देखिए DDT एक रोगाणु नाशक है, तथा अगला है TNT एक कीटनाशक है, तथा यहाँ देखिए RDX एक विस्फोटक है, तथा अगला देखिए LSD एक विषाणु नाशक है। तो इसमें जो सही जो दिया गया है RDS एक विस्फोटक होता है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ जो दिया गया DDT, जो कि DDT जो होता है यह कीटाणु नाशक होता है, यह रोगाणु नाशक नहीं होता है। फिर यहाँ देखिए TNT, जो कि यह कीटनाशक दिया गया, जो कि यह जो होता है TNT जो होता है एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ये इस वजह से ये जो दिया गया सब गलत दिया गया, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन आज दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है हूबहू एग्जाम में पूछने की संभावना होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू एग्जाम के जैसा दिया गया है। तो आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा और पूरा क्वेश्चन आप लोग पहले कोशिश कीजिए कि बना लीजिए, तब आके आप देखिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा।
और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप पढ़े हुए हैं उस बुक से आप रिवीजन जरूर किया कीजिए। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन गलत हो जाता है रिवीजन अगर कर लीजिएगा तो आगे चल के वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरह से आपका 10 से 15 नंबर इस एग्जाम आते आते बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं, दिया है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो यह कृत्रिम ढंग से जो प्रयुक्त किया जाता है वह एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया पुष्पा मंदिर जाने के लिए निकलती है। जो कि यह जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे देता है, जो कि पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आइए देखते हैं, दिया गया दूध उदाहरण है, बताना है आपको कि दूध जो होता है वह किसका उदाहरण होता है। तो देख लेते हैं, दिया है एक सिलिस का जो कि नहीं होता है, एक पायस का, जो कि यह जो दूध जो होता है एक पायस का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि पायस क्या होता है, तो वे पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं या द्रव स्नेही कोलाइडी, या उसी को पायस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा होता है। तो यह दिया गया रेनिन दिया गया तथा ट्रिप्सिन दिया गया तथा सिक्रिटीन दिया गया तथा पेप्सिन दिया गया है। इसमें जो होता है वो सिक्रिटीन होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। बताना आपको कि ब्लैक होल सिद्धांत जो है या कृष्ण छिद्र सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो देख लेते हैं, पहला देखिए सीवी रमन जो कि नहीं किए थे, अगला एच जे भाभा ने, ये भी नहीं किए थे, तथा अगला एस चंद्रशेखर ने, जो कि यह जो है एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अगला दे एसिटिलीन तथा अगला दे बेंजोइक अम्ल। तो यह जो बेंजोइक अम्ल जो होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु यह प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न जो होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि सूर्य तप्त गैस का गोला होता है जिसका निर्माण जो होता है 74% हाइड्रोजन से और 25% हीलियम तथा 1% अन्य तत्वों के संयोग से बना हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मरुस्थलीय पौधे के जड़ें लंबी होती है क्योंकि, तो ये मरुस्थलीय पौधे के जड़ें लंबी होने का मुख्य जो कारण जो होता है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। बताना है आपको कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया गया एड्रेनिल दिया गया तथा यहाँ थायराइड दिया गया तथा यहाँ पेनक्रियाज दिया गया तथा यहाँ विटामिन दिया गया। जो कि यह विटामिन ना होकर यहाँ जो हो जाएगा यह ऑप्शन गलत दिया गया, यहाँ पीयूष या पिट्यूटरी हो जाएगा। तो इसका मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो हो जाएगा पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत होता है। तो यह ऑप्शन ही गलत दिया गया है। इसका जो हो जाएगा यहाँ आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसका पीयूष या उसी को पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह इसका जो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि एंजाइम मूलतः क्या होता है। तो एंजाइम जो होता है मूलतः जो होता है वो प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका निर्माण जो था मुख्यतः नाइट्रोजनीय पदार्थों तथा अमीनो अम्ल के मिलने से होता है। याद रखिए किसके मिलने से यह बनता है। तो एंजाइम जो होता है नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। जो कि एंजाइम जो होता है एक पाचन रस होता है जो कि पाचन क्रिया के सुगम बनाता है। या इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। तो शरीर का जो यह पीत का निर्माण जो होता है वह यकृत में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यकृत द्वारा स्रावित पीत रस जो होता है वो पित्ताशय में संचित होता है। जो कि यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। जो कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। जो कि यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इस वजह से यह क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। तो कठोरतम धातु देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया गया पहला दिया गया सोना दिया गया तथा उसके बाद लोहा दिया गया है, तो उसके बाद प्लेटिनम दिया गया तथा टंगस्टन दिया गया है। इसमें कठोरतम धातु जो था प्लेटिनम दिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वैसे यहाँ ऑप्शन ना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रकृति में उपलब्ध कठोरतम तत्व कौन सा है। तो कठोरतम तत्व जो होता है हीरा हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो दिया गया है उसमें प्लेटिनम हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, परमाणु के नाभिक में होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। पहला देख इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, जो कि गलत दिया गया है। अगला इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तो यह प्रोटॉन परमाणु जो होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है, धातुओं के टुकड़े को टंका लगाने वाले मिश्रण होता है, तो यह टंका जो होता है, सोल्डर जो होता है, वह जो बना होता है वह टीन और सीसा का मिश्रण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि टीन जो होता है वो 32% होता है, वही सीसा जो होता है 68% का मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह एमपी की क्षमता पुष्पा से दोगुना है, जो कि यह मैथ्स का क्वेश्चन देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जूल और किसका मात्रक होता है, तो जूल जो होता है ऊर्जा का भी मात्रक होता है। वही यहाँ देगा डाइन, जो कि डाइन किसका होता है, तो डाइन जो होता है बल का मात्रक होता है। वही यहाँ देगा वाट, जो कि वाट किसका होता है, तो वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। तथा यहाँ देगा न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रॉन जो होता है बल का मात्रक होता है। तो ये मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है रडार का प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग जो है सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रडार का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। जो कि इसका जो यूज जो होता है वह होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था, तो रडार जो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रडार जो है वह प्रतिध्वनि या इको, उसी को अंग्रेजी में प्रतिध्वनि को इको कहा जाता है, इसी सिद्धांत के मिलता जुलता वह कार्य करता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हीरा चमकता दिखाई देता है, तो हीरा चमकता हुआ दिखाई जो देता है वह सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो यह पोलियो का वायरस जो है यह शरीर में जो है दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो यह कौन सा युद्ध था बताना है आपको कि जिसमें प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो देख लेते हैं, पहला देखा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह 1526 ईस्वी में यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जो कि उसी में बाबर द्वारा यह तोपों का प्रथम बार युद्ध किया गया था। तो इस वजह से इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि टोपरा और मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाए थे, तो यह जो लेकर आए थे वह पहला दिया अलाउद्दीन खिलजी, जो कि नहीं लाए थे। अगला है फिरोज शाह तुगलक, जो कि फिरोज शाह तुगलक जो है यह लाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे को देख लेते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। पहला दिया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जो कि सही है। अगला है लोथल गुजरात, जो कि यह भी सही है। तथा अगला है कालीबंगन हरियाणा, जो कि कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जनपद में स्थित है, जो कि यह हरियाणा में नहीं है। तो इसका गलत वाला जो हो जाएगा सी नंबर। तथा अगला है रोपड़ पंजाब, जो कि यह भी सही दिया गया है। तो इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो यह पैगंबर हजरत मोहम्मद जो है इनका जन्म जो हुआ था वह 570 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया बौद्ध तथा जैन दोनों की धर्म विश्वास करते थे, कि बताना आपको कि बौद्ध तथा जैन धर्म जो थे वो किस धर्म पे विश्वास करते थे। तो पहले देख कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। तथा अगला देख मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तथा अगला देख स्त्री तथा पुरुष दोनों के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तथा अगला देख जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। यह जो बौद्ध और जैन दोनों जो धर्म जाता है वो कर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है पंजाब के अमृतसर नगर की स्थापित किए थे, तो यह पंजाब का अमृतसर नगर जो है इसकी स्थापना जो है देख लेते हैं। पहले है गुरु नानक, जो कि यह प्रथम गुरु थे। तथा अगला देख गुरु गोविंद सिंह, जो कि यह 10वें गुरु थे। तथा यहाँ देख गुरु तेग बहादुर, तथा यहाँ देख गुरु रामदास थे। तो यह गुरु रामदास जो थे यह पंजाब के अमृतसर शहर की स्थापित किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि सिख धर्म के चौथे गुरु जो थे रामदास, उन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। जो कि रामदास ने इस भूखंड पर अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है गंधार कला शैली एक सम्मिश्रण है, तो यह गंधार कला जो शैली जो है यह भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
जो कि यह गंधार कला शैली जो है ये कुषाण काल में यह विकसित हुआ था। आगे देखते हैं दिया है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो यह सिंधु सभ्यता जो संबंधित जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि आद्य ऐतिहासिक युग उसे कहा जाता है जिस काल की लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसे आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि बोगाज काई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो यह बोगाज काई जो महत्वपूर्ण जो है यह यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नामोल्लेख है, इस वजह से यह उल्लेखित महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है कि मिलिन पन्हो है, तो यह मिलिन पन्हो जो है यह जो है एक पाली ग्रंथ है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह मिलिन पन्हो किसके द्वारा लिखा गया, तो मिलिन पन्हो जो है यह बौद्ध विद्वान नागसेन के द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है सेम्पी एक बुलेट 1 लाख में खरीदा, जो कि इसका जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है एक ठोस घन में कितने सतह होते हैं, तो एक ठोस घन जो होता है इसमें सतह जो होता है 6 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मैथिली गौशाल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया यहाँ जो दिया गया इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो था वह बंबई और ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बंबई और ठाणे के बीच में वह कितने किलोमीटर की लंबाई था, तो यह जो था 34 किलोमीटर का था। वही अगले वर्ष 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज कोयला क्षेत्र में एक लाइन बिछा दी गई थी। तो याद रखिएगा पहला ये था और दूसरा जो था वो कोलकाता से रानीगंज था। आगे देखते हैं दिया है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा संबंध नहीं। तो पहला देव बेगम हजरत महल जो कि संबंध थे, जो कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। तथा अगला देख कुंवर सिंह, जो कि कुंवर सिंह जो था वो बिहार के आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। तथा यहाँ देख उधम सिंह, जो कि उधम सिंह जो थे यह 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर की हत्या जो है वह उधम सिंह किए थे, ना कि 1857 के क्रांति से संबंधित है। तथा यहाँ देखो मौलवी अहमदुल्ला, जो कि मौलवी अहमदुल्ला जो थे वह फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो इसमें बताना कि 1857 के विद्रोह से कौन संबंध नहीं थे, तो यह जो नहीं जो थे उधम सिंह नहीं थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं पहले देखा 1885 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया 1905 बंगाल विभाजन, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा अगले देख 1909 मार्ले मिंटो सुधार, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं दिया है 1930 असहयोग आंदोलन, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह 1920 में हुआ था, जो कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका नेतृत्व जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इस वजह से ये गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो यह राष्ट्रपिता सर्वप्रथम जो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यह जो अध्यक्ष जो थे वह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह समझौता कहाँ पे हुआ था, तो यह समझौता जो दिल्ली में हुआ था, इस वजह से इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दिया गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है, तो देख लेते हैं गंगा नदी किस राज्य से नहीं बहती है। तो पहला देख उड़ीसा, तथा अगले देख झारखंड, तथा अगले देख पश्चिम बंगाल, तथा अगले देख उत्तर प्रदेश। तो गंगा नदी जो है उड़ीसा राज्य से नहीं बहती है, बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से बहती है। तो इसका जो आंसर नहीं वाला बताना है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था, तो यह जो घोषित जो किया गया था यह 1929 में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसी में ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का
प्रभाव पास किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन भारत की इस वर्ष आया। तो साइमन कमीशन की घोषणा जो है 8 नवंबर 1927, जो कि यह कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत बंबई में पहुंचा था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा कि घोषणा कब किया गया था और भारत कब आया था, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो घोषणा जो किया गया था 8 नवंबर 1927 में, वही यह भारत जो पहुंचा था वो 3 फरवरी 1928 को। आगे देखते हैं, दिया उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन किस किस दिशा की ओर जाती है। तो यह जो जाती है वो उत्तर पूर्व की ओर जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया लाइफ डिवाइन पुस्तक लेखक निम्न में से कौन है। तो यह लाइफ डिवाइन जो पुस्तक जो लिखा गया है यह अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया पूना पैक्ट कब लागू हुआ था। तो यह पूना पैक्ट जो लागू हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे वह थे बलवंत राय मेहता थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पंचायती राज संस्थाओं का विकास का दायित्व सौंपा गया है। यह जो सौंपा गया अनुच्छेद 40 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। तो यह जो प्रतिबंध जो लगाया गया संविधान के 52वां संवैधानिक कानून के तहत। इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार एक कैसा अधिकार है। तो यह संपत्ति का अधिकार जो था, यह मूल संविधान जो था उसमें मौलिक अधिकार था, लेकिन यह वर्तमान में जो एक कानूनी अधिकार हो गया। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पहले संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे, जो कि इसे 1978 में 44वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है यह मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इस वजह से अब वर्तमान में जो है मूल अधिकार जो है 6 बच गया और कानूनी अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार हो गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध जो है यह है धर्म की स्वतंत्रता से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो यह जो राष्ट्रीयकरण जो किया गया था जुलाई 1969 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है विकास केंद्र उपगम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो देख लेते हैं, पहला दे प्रथम पंचवर्षीय योजना, तथा अगला दे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तथा अगला दे तृतीय पंचवर्षीय योजना, तथा अगला दे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जो कि यह जो अपनाया गया था वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वह किस मॉडल पर आधारित था। तो यह जो था वह DR गाडगिल जो थे इसके अध्यक्ष हैं। इस वजह से इसे योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। यह गाडगिल मॉडल पे आधारित था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह लागू कब हुआ था। तो यह जो लागू हुआ था 1969 में लागू हुआ था, जो कि यह 74 में समाप्त हुआ था। आगे देखते हैं, दिया भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है। यह जो संगठन जो है वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है, SEB होता है। याद रखिएगा, इसका शॉर्ट भी याद रखिएगा क्योंकि शॉर्ट भी एग्जाम में दे देता है। जो कि इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें नियंत्रण की विधि कौन सा नहीं है। तो पहला देखो मांग का नियंत्रण जो कि है, अगला है मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण जो कि यह भी है, तथा ब्याज दर को कम करना जो कि यह जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो इसका जो नहीं वाला बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं था। तो पहले दिया गया जवाहरलाल नेहरू जो कि थे, अगला दिया लाल बहादुर शास्त्री जो कि ये भी थे, तथा अगला दिया चौधरी चरण सिंह जो कि यह जो थे नहीं थे। तो इसका जो नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यह सर्वाधिक अम्ल जो छोड़ता है यह अमोनिया सल्फेट छोड़ता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NH4 होल ट्वाइस SO4 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित है। तो इनका संबंध जो है उड़ीसा से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चिली है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा जो निर्धारित जो किया गया है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा डुरांड रेखा, जो कि डुरांड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वही यहाँ देगा मैक मोहन रेखा, जो कि मैक मोहन रेखा जो है चीन तथा भारत के बीच स्थित है। वही यहाँ देगा मैगी नट रेखा, जो कि मैगी नट रेखा जो है यह जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाता है। तो इसमें बताना है कि भारत और पाकिस्तान, तो यह जो जगह रेड क्लिफ रेखा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ देगा आटाकामा, जो कि आटाकामा कहाँ स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वही यहाँ देगा कालाहारी, जो कि कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, जो कि अफ्रीका मध्य में यह स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है, राजीव कुमार भारत के डैशवे चुनाव आयुक्त हैं। तो यह जो चुनाव आयुक्त जो बने हैं यह बने 25वें। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है, टर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। तो यह जो उठते हैं वह कैरेबियन सागर में उठते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो देख लेते हैं। पहले दे अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है, सही है। अगला हैदराबाद कृष्णा नदी, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है, ना कि कृष्णा नदी के किनारे है। तो यह जो दिया गया है गलत दिया गया। तथा अगले दे कोटा, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे, सही है। अगला नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे, ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा हैदराबाद, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास माना जाता है? तो यह जो माना जाता है वह अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। यह मेडागास्कर जो द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप जो है वह हिंद महासागर से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? तो यह कॉफी बंदरगाह जो कहा जाता है वो सेंटोज को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कार्य करते हैं। तो देख लेते हैं सीएजी का कार्य क्या होता है। तो पहला देखें, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, जो कि अगला दिया गया लोक वित्त संरक्षण के रूप में। तो यह सीएजी का कार्य जो होता है वह लोक वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो यह संविधान में कहाँ पे वर्णन किया गया? तो यह जो किया गया भाग 5 में इनका वर्णन किया गया, जो कि भाग 5 में अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक इनका चर्चा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह जो नियुक्ति जो किया जाता है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। तो इसके प्रमुख जो थे वह बलवंत राय मेहता थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया 75 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 76 नंबर जो क्वेश्चन देगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान होता है? तो यह सर्वाधिक योगदान जो होता है दिया गया कृषि क्षेत्र, तथा अगला दिया औद्योगिक क्षेत्र, तथा अगला दिया गया सेवा क्षेत्र। तो सर्वाधिक जो होता है सेवा क्षेत्र का होता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्न में से नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नबार्ड का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जो कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो इसमें विद्युत चालकता सर्वाधिक जो है यहाँ ऑप्शन के हिसाब से इसका जो हो जाएगा वह चांदी का है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सूर्य के उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन है। इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ होता है। तो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ जो होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, एल्युमिनियम धातु का प्राप्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु जो है यह जो प्राप्त जो किया जाता है बॉक्साइट से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, लाल रक्त कोशिकाएं मुख्यतः बनती है। तो ये लाल रक्त कोशिकाएं जो बनती हैं अस्थि मज्जा में बनती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो पहला देगा प्रिंटर, अगला दिया है कंपाइलर, तथा अगले माउस तथा कीबोर्ड। तो इसमें जो बताना है कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है, यह कंपाइलर जो है हार्डवेयर नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन, भारत में 14वें कौन सीएजी बने हैं। तो देख लेते हैं, पहले राजीव कुमार जो कि नहीं बने हैं, अगला दिया गया यहाँ प्रकाश श्रीवास्तव, तथा अगला दिया गया है पीयूष गोयल जो कि ये भी नहीं है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के 14वें यह जो सीएजी जो बने हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सीएजी की चर्चा जो है भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है। तो यह जो किया गया भारतीय संविधान में 148 में किया गया है। जो कि इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा था वह होता है। जो कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं दिया, बिहार बंगाल को किस वर्ष अलग किया गया था। तो बिहार बंगाल को यह अलग जो किया गया था वह 1912 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि इसरो के प्रमुख कौन थे। तो इसरो के प्रमुख जो थे यहाँ दिया गया, पहला ए सोमनाथन। तो इसरो के प्रमुख जो है एम सोमनाथन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो अजीत कुमार मोहंती, जो कि अजीत कुमार मोहंती जो है BARC के यह अध्यक्ष हैं। तथा अगला देखो समीर वी कामत, जो कि यह जो है DRDO के वह अध्यक्ष हैं। तथा यहाँ देखो उन्नी कृष्णन नायर, जो कि यह जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष हैं। तो ये चारों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह जो बनाया गया है तेलंगाना में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला जो होता है इसमें वर्ण जो होता है 52। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया, लाठी डंडा किस प्रकार का शब्द है। तो ये लाठी डंडा जो शब्द जो है वो देशज है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि आंख मारना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आंख मारना जो मुहावरा जो है इशारा करना हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया, हाथ में गेंद को फेंकना, हाथ से गेंद को फेंकना किस प्रकार का कारक है। यह हाथ से गेंद फेंकना जो यह जो कारक जो है वह अपादान कारक है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जहां अलगाव का बोध होता है उसे अपादान कारक करते हैं। जैसे यहाँ पर हाथ से गेंद जो है अलग हो रहा है, इस वजह से यह अपादान कारक हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया, क का उच्चारण स्थल निम्न में से किस स्थान से होता है। यह क का उच्चारण स्थल जो है वह कंठ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा तालु, जो कि तालु से त वर्ग जो होता है उसका उच्चारण किया जाता है। फिर यहाँ देगा ओष्ठ, जो कि ओष्ठ जो होता है उसे प वर्ग का उच्चारण किया जाता है। जो कि हिंदी के वर्णमाला से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन या उसका जितना भी कंसेप्ट है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। आप वहां से देख के इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है। आगे देखते हैं दिया है, एंटोनिम्स बताना है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, जो कि इसका जो एंटोनिम्स जो हो जाएगा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, दिया गया है व्हाट हैज मीरा फाउंड, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला दे व्हाट डिड मीरा फाइंड, जो कि यह भी सही दिया गया। तथा अगला दे व्हाट डिड मीरा फाउंड, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया, लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देते हैं। तो देख लेते हैं, पहले देगा राष्ट्रपति को, तथा अगला दे प्रधानमंत्री को, तथा अगला दे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, तथा अगले भारत के प्रधान न्यायाधीश को। तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को अपना त्याग पत्र देते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री यहाँ बताना है। तो दिया गया है कोलकाता इज डैश देन मेनी अदर सिटीज। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, यह कोलकाता इज बिगर देन मेनी अदर सिटी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निकट दृष्टि दोष को रोग मुक्ति होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो यह रोग मुक्ति करने के लिए अवतल लेंस द्वारा यह किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसेटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा। तो यह तराजू का रीडिंग जो होता है वो रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पहुंचेगा। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वेरेजिया निम्नलिखित में को मिलाया बनता है। तो यह एक्वेरेजिया बताना है कि किसका मिश्रण होता है। यह जो मिश्रण जो होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि दिया गया कि साइट्रोट्रॉन ऐसे संयंत्र हैं जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो यह जो उत्पन्न जो किया जाता है वह कृत्रिम मौसम। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।